आज किसके बारे में पढ़ेंगे? जल के बारे में। इतने दिन हमने किस किस के बारे में पढ़ा था? चित्र, पर्यावरण और प्रकृति और एक योग। उसके बाद में व्यायाम, चित्र बनाना हमने सीख दिए, योग और व्यायाम हमने करना सीख दिया। उसके बाद में पर्यावरण और प्रकृति के बारे में पढ़ा था। पर्यावरण और प्रकृति को हमने एक चीज पीछे छोड़ी थी, क्या छोड़ी थी? जल। पर्यावरण और प्रकृति का जल एक विशेष भाग है। सूर्य भी है, सूर्य के बारे में वर्णन कर दिया है, सप्तमी या सूर्य सप्तमी के द्वारा। अब हम पढ़ेंगे आज जल के बारे में। जल का मतलब वाटर, पानी। क्या? वाटर। जल को क्या कहते हैं इंग्लिश में? वाटर। वाटर का मतलब पानी। पानी मैंने बताया था हमारे जीवन में किस प्रकार पानी की महत्ता है। हमने 2 से 3 पौधों को पानी पिलाया था कि नहीं पिलाया था? पानी पिलाया था उस समय 2 चीज हमने नोट की थी। पौधे 2 कारण से जल रहे। एक तो पौधे में क्या है? पानी की कमी, जल की कमी के कारण पौधे जल रहे हैं। दूसरा हमने क्या चीज नोट की थी? उसके अंदर प्लास्टिक है। क्या है? प्लास्टिक। ये प्लास्टिक वगैरह होते हैं ना, पॉलिथीन बोतल वगैरह पौधे के अंदर डाली होती है, उसी कारण पौधे जल रहे हैं। पौधे जल रहे हैं, पौधे में कमी आने के कारण हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? ऑक्सीजन का लेवल गिर रहा है। क्या? गैस होती है ना ऑक्सीजन, हम श्वास के अंदर लेते हैं ना, उसका लेवल गिर रहा है। इसलिए हमारे शरीर की जो है व्यवस्था गड़बड़ी हुई है कि नहीं है? उसके बाद में मैंने सूर्य के बारे में बताया था, सूर्य का प्रकाश किस प्रकार जरूरी है और किस प्रकार पौधे जो है सूर्य के प्रकाश के द्वारा भोजन बनाते हैं कि नहीं है? अब बात रही जल की। जल देना अति आवश्यक है। हाँ, हो सकता है जमीन अच्छी हो, उर्वरक क्षमता अच्छी हो जमीन की, और सूर्य का प्रकाश भी बढ़िया हो, लेकिन जल के बिना पर्यावरण और प्रकृति की कल्पना कभी भी नहीं की जा सकती। की जा सकती है? नहीं की जा सकती है। हमारे राजस्थान में एक कहावत भी है कि बहता पानी और रमता जोगी अच्छा लगता है। अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? बहता पानी मतलब नदी बहती है और रमता जोगी मतलब बच्चा खेलता हुआ और पानी पास करने से बहता है। अच्छा दिखता है कि नहीं दिखता? आप भी खेलना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? जल के अंदर तैरना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? चाहते हो? अच्छा लगता है ना गर्मी के अंदर? नहीं लगता है? लगता है। लेकिन पानी को किसी भी हमारे शरीर के स्वार्थ या निजी कारणों के लिए कभी भी जल को वेस्ट नहीं करना। वेस्ट का मतलब क्या है? फिजूल खर्ची जल को नहीं करनी है, ऐसे पृथ्वी पर नहीं डालना है, जल को ऐसे नहीं फेंकना। सामने देख क्या करे, सामने क्या बता रहा हूँ? जल के बारे में। किसी बारे में? जल के बारे में। सुनना, नीचे क्या रही सामने देख। जल हमारे शरीर के लिए भी आवश्यक है। सिर्फ हमारे लिए नहीं, जीव जंतु पेड़ पशु पक्षी हर चीज के लिए जल आवश्यक है। गर्मी के अंदर चिड़िया पानी के बिना मर जाती है, हम पानी नहीं देते मरती है कि नहीं मरती है? तो उसको भी जल आवश्यक है। पशु पक्षी को पानी नहीं डालोगे तो वो भी मर जाएंगे। 2 दिन 3 दिन जीवित रह सकता है पानी के बिना, उससे ज्यादा जीवित थोड़ी रह सकता है? रह सकता है? बिल्कुल नहीं रह सकता है। इसलिए पानी को भी उसकी जरूरत है। हाँ, हो सकता है कि पानी में अभी कमी चल रही है, लेकिन कमी का कारण क्या है? हम जल को वैसे ही वेस्ट कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। जल को फेंक रहे हैं कि नहीं फेंक रहे? आप कहीं देख रहे होंगे टूटी आदि खुली हुई होती है, जल वहां से टपक रहा है, एक एक बूंद भी टपक रही है, तो कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा सही जाता है। सही जाता है कि नहीं जाता? घड़ा वापस भरता है कि नहीं भरता? बूंद पानी से भरता है। तो अगर किसी नल खराब हो और उसमें जल टपक रहा है धीरे धीरे, तो हमारा उस जाके नल को बंद करना है। अगर नल बंद है, खराब है, बंद नहीं हो रहा है, तो हमारे माता पिता को सूचित करना, गुरुजनों को सूचित करना है, जो वापस जाके नई नल लगवाना है। अगर नई नल नहीं लगवा सकते तो उस नल को वापस किसी भी दूसरे माध्यम से नल को बंद कर देना है। लेकिन जल को वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। हम देखते हैं जगह जगह पाइपलाइन के वहां पर मतलब जो है जल वापस नीचे गिरता है, तो कई बार क्या होता है, जन सेवक जन आदमी जो जनता होती है वो कॉल करके या उसको रिपेयरिंग करके उसको ठीक करती कि नहीं करती है? वो किस लिए करती है? कि वो जल बीच में वेस्ट नहीं हो, हमारे तक उस जल की पहुंच हो, जीव जंतु तक उस जल की पहुंच हो, ताकि जीव जंतु उस जल को धारण कर सके। धारण करने के बाद क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर एक अलग प्रकार की एनर्जी आती है। एनर्जी किस कारण आती है? जल हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है। सिर्फ हमारे लिए नहीं, जीव जंतु पेड़ पौधा पशु पक्षी के लिए। हम अगर भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद में हम जल पीते हैं कि नहीं पीते? तुरंत बाद में जल नहीं पीना चाहिए, लेकिन हम जल पीते हैं। ध्यान रखना, पौधे जो है भोजन बनाते हैं, हमें भोजन बनाते हैं, पौधे कभी दिखते हैं? कभी भोजन बनाते हुए नहीं दिखते हैं। वो जो पौधे अंदर ही अंदर भोजन बनाते हैं, उसके लिए एक तो सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, वो आगे क्लास में आप पढ़ोगे, 5वीं छठी में आओगे तब। अब आपके लिए जरूरी नहीं है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पौधे में। वो जो रंध्र पत्तियों द्वारा, पत्ता होता है कि नहीं है? पत्ता में छोटे छोटे छेद होते हैं, आपको भी एक बार नोट करना, पीपली के पत्ते के अंदर होते हैं कि नहीं होते? छेद होते हैं, छोटे छोटे होते हैं कि नहीं? छेद होते हैं, पत्ते के अंदर होते हैं। उसके द्वारा क्या करता है? प्रकाश की प्राप्ति। प्रकाश का मतलब सूर्य की किरणें होती है ना, उसकी प्राप्ति करती है। जल तो होता ही है, वो जमीन के अंदर खाद होती है, तीनों चीजें मिलकर उससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। वो क्या बनाती है? भोजन। तो भोजन में मानो प्रकाश तो साथ में और खाद भी साथ में, लेकिन जल नहीं होगा तो भोजन किस प्रकार बनेगी? नहीं बना सकते है ना भाई। मानो आप खाना खाते हैं, मानो दही लेते हैं, दूध लेते हैं, तो उसमें एक रस होता है कि नहीं होता है? रस के मतलब दूध दही में रस नहीं होता है। सिर्फ मलाई खा के देखो, मतलब आपको किस प्रकार लगे? मतलब होता है कि नहीं होता है? मतलब मुंह में चिपचिपाहट होती है, होती नहीं थे? तो दूध में भी अगर हम गाय भैंस के दूध निकालते हैं, उसमें पूर्व में ही उपस्थित होती है जल की मात्रा। होती है कि नहीं होती है? जल की मात्रा पहले से ही गाय भैंस के दूध में उपस्थित होती है, लेकिन वो दूध का सफेद रंग होने का हमें दिखाई नहीं देता है। तो मेरा कहने का, मेरा पढ़ने का मतलब तात्पर्य आज का मतलब यही है कि जल को वेस्ट किसी भी हाल में नहीं करना है। हमने 2 दिन में देखा कि हमने पौधों को पानी डाला, पानी डालते समय आप क्या कर रहे थे? आधा एक बाल्टी भर के ला रहे थे, आधी बाल्टी तो उस पौधे तक पहुंच रही थी, लेकिन आधी बाल्टी आप जहाँ पौधे के बीच में दूरी थी टाँके से, वहां आप नीचे
उड़ेल रहे थे पानी, उड़ेल रहे थे, तो वो पानी को वेस्ट करना है। वेस्ट तो पानी को बिल्कुल नहीं करना है। अगर पानी को वेस्ट करेंगे तो पानी की कमी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। हम टैंकर वगैरह मंगवाते हैं कि नहीं है, या किसी के नल के द्वारा घर तक पानी आता है कि नहीं आता है? अगर वो पानी नहीं आता है, हम पियेंगे क्या? नहीं पी सकते है ना, पानी नहीं पी सकते। अगर हम पानी को वेस्ट करेंगे तो पीछे भी कमी आ जाएगी। बांध, नदी, नल वगैरह वगैरह से पानी पीछे से आता है कि नहीं आता? अगर हम इधर वेस्ट करेंगे तो हमारे पास पानी की उपलब्धता नहीं होगी। जल की अगर उपलब्धता नहीं होगी तो हम क्या पिएंगे? और अगर जल नहीं पिएंगे, नहीं पीने की स्थिति में हमारी मौत भी हो सकती है। क्या हो सकती है? मौत भी हो सकती है। तो हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, जल को हमें बचाना है। जल को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। क्या नहीं करना है? वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं बार बार को यही चीज समझना चाह रहा हूँ आपको कि प्रकृति के लिए तो जल आवश्यक है ही, हमारे लिए तो है ही। हम क्या करते हैं? हम पानी पी लेते हैं। गर्मी के अंदर चिड़िया वगैरह आप देखते हो, हम पानी नहीं डालते। पानी नहीं डालते तो वो चिड़िया क्या करती है? उस प्यास की वजह से मर जाती है। उसमें भी बेचारी में जीव है कि नहीं है? जीव, हमेशा जीवों के प्रति दया हमारे शरीर में, आत्मा में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर हम उस पक्षी को, मानो जीव को अगर डालते, अगर वो पानी पीता है तो वो कितना खुश होता है? होता है कि नहीं होता है? वो हमें दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन उसकी चहचहाट तो बताती है ना कि वो खुश होता है कि नहीं। जल को धारण करने के बाद में तो उसका